How are you? Hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books. Page number 52. Okay. Page number 52. In previous lecture we will discuss about the complex number. आपने डिस्कशन की थी कि अगर दो ब्रैकेट्स के मिड में अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो उनके मिड में प्लस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करते हो, माइनस आ जाए कैसे सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो किस तरह से सॉल्व करते हो. टुडे अवर टॉपिक इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा डिवीजन. अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवीजन फॉर्म में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट्स आपको गिवन है. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट. एंड द फर्स्ट पार्ट इज -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. अब ऐसा है क्लास के आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है डेट इज -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज वन पार्ट इज रियल एंड वन पार्ट इज इमेजिनरी. ठीक है, एक पार्ट इसका इमेजिनरी है और एक पार्ट इसका रियल है. और एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट इमेजिनरी और एक रियल हो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवीजन में आता है ना क्लास, देखें -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. अब अगर आप इसका डिनोमिनेटर चेक करो तो वो क्या है, 1 प्लस आयोटा. अच्छा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट इट्स कॉन्जुगेट इज 1 माइनस आयोटा. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में. ठीक है, आपने करना ये होता है जब आयोटा डिवीजन फॉर्म में आता है तो आपने करना ये होता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो कॉन्जुगेट होता है, अगर ये 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा. उससे आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है. 1 माइनस आयोटा यानी इसके कॉन्जुगेट से आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. दिस वन इज -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. इट्स कॉन्जुगेट इज, उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी. अगर 1 प्लस आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा. इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में भी और डिवीजन में भी लिख देंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दिस. न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के प्रोसेस को ना हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन, ठीक है, जब हम किसी भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, रैशनलाइजेशन. अच्छा, एनीवे अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखें आपको एक फॉर्मूला पता है विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये किसके इक्वल होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी. तो आप अगर देखें तो ये जो आपको गिवन है दिस वन इज ए प्लस बी ए माइनस बी. आपको ये साइड गिवन है ए प्लस बी ए माइनस बी. इससे आपने क्या बनानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इन शॉर्ट ये देखिए 1 और 1, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा जब मिलेंगे तो आयोटा का स्क्वायर. द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा. 1 का स्क्वायर क्लास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लगाऊंगी -1. ठीक है, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1. नाउ दिस वन इज -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2. 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास. ठीक है, तो माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा जिसे आप ओपन करेंगे अगर तो -1 माइनस 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 प्लस आयोटा. तो दिस वन इज द आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का. एंड द नेक्स्ट पार्ट 2 इज, इसी का पार्ट 2 अगर आप देखें, पार्ट 2 इसका अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा. अब इस पार्ट को अगर आप देखें ना तो आपके पास सोल्यूशन इसका ये बनेगा. देखें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अगर ये 4 माइनस आयोटा है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस आयोटा. आप मल्टीप्लाई करेंगे
इसके कॉन्जुगेट से, डेट इज़ 4 प्लस आयोटा, और डिवाइड भी कर देंगे किससे, 4 प्लस आयोटा से। अब न्यूमिरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 प्लस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में उसी तरह फॉर्मूला क्लोज होगा। देखें 4 और 4 तो 4 का स्केयर, माइनस प्लस माइनस, आयोटा और आयोटा तो आयोटा का स्केयर। अब दो ब्रैकेट्स को मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है कि आप फर्स्ट टर्म उठाते हो, फर्स्ट टर्म इज 2 लेकर नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट उसके साथ लिख देते हैं, 2 इंटू 4 प्लस आयोटा। फिर नेक्स्ट टर्म डेट इज प्लस 3 आयोटा, वो आप लेते हो, उसे भी आप मल्टीप्लाई कर देते हो 4 प्लस आयोटा से। 4 का स्केयर 16 माइनस आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, -1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा। अब 3 आयोटा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12 आयोटा। 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई में जो 2 दफ़ा आयोटा अगर मिल जाए तो 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर। नाउ 16 माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा अब आप देखो 8 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 14 आयोटा, 12 और 2 14। आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, -1। 16 और 1 17। नाउ 8, अब आप इसे देखें अगर तो 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 था 3। नाउ 8 माइनस 3 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। 8 माइनस 3 आपके पास क्या होता है, 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, और आप आंसर इसका इस फॉर्म में दे देंगे 5/17 प्लस 14/17 आयोटा, ठीक है। इस आयोटा का ये सेकंड पार्ट भी डिवीजन का आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट 3। पार्ट 3 अगर आप देखें तो पार्ट 3 इज 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब अगर आप देखें तो 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट है जी 3 माइनस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी और उससे डिवाइड भी कर देंगे आप, ठीक है। अब न्यूमिरेटर में दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 9 माइनस 7 आयोटा इनटू इसका न्यूमिरेटर क्या है, 3 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखिए 3 और 3 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्केयर। अब हम इसको दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 9 को लेंगे और नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट उसके साथ लिख देंगे, डेट इज 3 माइनस आयोटा, एंड नेक्स्ट टर्म इज -7 आयोटा, उसको लेंगे और उसके साथ भी नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, डेट इज 3 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई का यही प्रोसीजर है, फर्स्ट टर्म ली नेक्स्ट ब्रैकेट, सेकंड टर्म ली नेक्स्ट ब्रैकेट, अगर थर्ड टर्म होती वो भी लेके हम नेक्स्ट ब्रैकेट साथ लिखते, ठीक है। अब 3 का स्केयर क्या होता है आपके पास, 9 माइनस आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, -1, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, 9 3 ज़ा 27 माइनस 9, यहाँ आयोटा है तो 9 और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो 9 आयोटा, -7 3 ज़ा 21 आयोटा। अब जब 7 आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, देखें जब 7 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, पहले 7 आयोटा 3 से हुआ था, 7 3 से 21 आयोटा बन गया। अब जब दो माइनस मिलेंगे तो ये बन जाएंगे, अब ये और ये माइनस मिलेगा तो प्लस बनेगा, और 7 आयोटा और आयोटा मिलेंगे तो आयोटा का स्केयर बन जाएगा। दिस वन इज 9, दो माइनस मिले तो +1। नाउ 27, अब -9 आयोटा और -21 आयोटा, -9 और -21 दोनों ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे ग्रेटर का, दोनों का जो दोनों के साथ है 21 + 9 30, तो ये दोनों सॉल्व होकर ना, ये दोनों सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, -30 आयोटा। 7 आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, -1 डिवाइडेड बाय 9 + 1 is 10, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, 27 - 30 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 सा 7/10। अब आप किसको किस में से सब्ट्रैक्ट, रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लें। 27 - 7
माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। 27 में 7 माइनस किया आपने 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब आप 20 से डिवाइड कर दें 10 को, 20 बाई 10 माइनस 30 आयोटा बाई 10। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2 माइनस 10 1 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 3 आयोटा। इस तरह से आपकी इसकी इस पार्ट की भी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये पार्ट आपने पूरा एज इट इज सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज that is part number 4. Part 4 is 2 minus 6 iota divided by 3 plus iota, ठीक है, and minus 4 plus iota divided by 3 plus iota। अब ऐसा है कि ये आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं। अगर 2 टर्म्स आ गई हैं तो 2 टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 टर्म्स के लिए आपको सबसे पहले इनको सिंगल टर्म बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, सिंगल टर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले टेकिंग एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्लास कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन होता है। आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 प्लस आयोटा, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब ये इससे कैंसिलेशन होगी, ऊपर वाले एज इट इज आएंगे। Okay class, now we start the part 4. Part 4 is 2 minus 6 iota by 3 plus iota minus 4 plus iota by 3 plus iota। इस तरह की फॉर्म में जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 एग्जिस्ट कर जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सिंगल टर्म बनाना है, उसके बाद रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब सिंगल टर्म कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इज 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, ये इससे कैंसिलेशन होगी, ऊपर वाले दोनों एज इट इज आएंगे। ठीक है, डेट इज 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। अब आपको मैंने बताया 2 ब्रैकेट्स के मिड में अगर माइनस एग्जिस्ट करे तो आप कैसे उसे ओपन करते हैं। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4, ये प्लस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा में, ब्रैकेट तब रिमूव होगी, एंड 3 प्लस आयोटा। अब आप देखो रियल पार्ट आपने साइड पे करने हैं, 2 माइनस 4, और इमेजिनरी एक तरफ करने हैं, माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा, अरेंजमेंट चेंज करनी है, एंड दिस वन इज 3 प्लस आयोटा। नाउ 2 माइनस 4 इज माइनस 2 माइनस 6 और 1 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। नाउ आपकी सिंगल टर्म आ चुकी है। अब जब सिंगल टर्म आ चुकी है तो अब आप इसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मैंने क्या तरीका बताया, अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आपने प्रीवियस पार्ट्स किए। मल्टीप्लाई करेंगे आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अगर आप देखो तो इसके मिड में मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है तो डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, 3 ऊपर वाले तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3, 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्केयर। अब हम इसको देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म उठाएंगे डेट इज माइनस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 3 माइनस आयोटा, नेक्स्ट टर्म उठाएंगे माइनस 7 आयोटा और उसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ। 3 का स्केयर 9 माइनस आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। नो हम इनकी ओपनिंग करेंगे, माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा, और आयोटा जब मिलेंगे तो आयोटा का स्केयर, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब देखें आप माइनस 6 प्लस 2 माइनस 21 प्लस 2 आयोटा और माइनस 21, आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस 19। तो माइनस 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्केयर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1। 9 प्लस 1 इज 10। नाउ दिस वन इज माइनस 6 माइनस 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 सा 7 बाई 10। अब आप इसे लिख सकते हैं -6 रियल पार्ट -7 माइनस 19 आयोटा बाई 10। -6 और -7 आपके पास क्या होता है क्लास, -13 माइनस 19 आयोटा बाई 10। आप इसे क्या लिख सकते हो, -13 बाई 10 माइनस 19 बाई 10 आयोटा। तो ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास क्या है, देखें नेक्स्ट पार्ट इज 1 प्लस आयोटा
बाय 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अब हमने इसको करना है रैशनलाइज, ठीक है। आपने इसको देख के भी, आप देखिए सिंगल टर्म है, आप ब्रैकेट के अंदर ही इसको रैशनलाइज कीजिए। दिस वन इज 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट स्क्वायर अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगा। इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आपकी जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को हमने लिया नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट लिख दी डैट इज 1 प्लस आयोटा को हमने लिया नेक्स्ट ब्रैकेट पूरी लिख दी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो -1 होल का स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज 1 1 सा 1 प्लस 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, फिर जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, और फिर प्लस आयोटा और आयोटा मिलेंगे तो आयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब आप देखो तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। अब आप देखो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। नाउ प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, ठीक है। 2 आयोटा बाय 2 होल का स्क्वायर, 2 से कैंसिल, आपके पास क्या आ जाता है आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो ये पार्ट आपका इस तरह से सॉल्व है। देखें अगर आपको मल्टीप्लाई आती है तो कुछ भी नहीं है, न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट होता है, और सॉरी होल स्क्वायर नहीं सेपरेट, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होता है, बस ऊपर मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है -1, और उसको कैंसिलेशन होने के बाद आयोटा आपके पास बच जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका जो लास्ट पार्ट है आपका वो क्या है, देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज 1 बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इस क्वेश्चन को ना आपने इस तरह से करना है कि जो डिनोमिनेटर है पहले आपने इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। सब ने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक सिंगल टर्म आ जाएगी, यानी एक इमेजिनरी और एक रियल पार्ट है, उसको आपने रैशनलाइज करना होगा। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं और आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को आपने सीखना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।